Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to the episode of Tech Talk जागो पाकिस्तान। आज इसमें जो मैं PCP एयरगन लेके आया हूँ, पहले तो मैं एंट्री लेवल आपको दिखाता रहा हूँ, अब ये मिड लेवल PCP एयरगन है और इसको मैं आपको बॉक्स भी दिखाऊंगा और उसके साथ जो मैंने नई एसेसरीज़ अवैज़ भाई से मंगाई है। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अवैज़ पी ज़्यादा उनका चैनल है, उनसे मैंने मंगवाई हैं चीज़ें। ये सबसे पहले तो लेज़र रेंज फाइंडर है। इसके बगैर तो आपको पता है कि आप ओपन में टेलीस्कोप के साथ शूटिंग नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने अपने उस पर लगवाया हुआ है। ये कंपनी है जी आर्ट बुल वालों की। आर्ट बुल का ये लेज़र रेंज फाइंडर है। 1000 मीटर्स तक या यार्ड्स तक इसकी एक्यूरेसी है और ये इस वक्त बड़ा चीप है, आपको 17-18,000 का जो है वो मिल जाएगा। और ये जी कैमोफ्लेज इसका साथ ये कवर है, ये दिया हुआ है हुक शुक बेल्ट में लगाने के लिए और ये छोटा सा है और बड़ा प्रिसाइज ही। अभी जिधर मैं शूटिंग कर रहा हूँ और पहले जब मेरे पास एरिया था तो मैंने इसको टेप से नापा था तो एग्जैक्ट 20 यार्ड्स था और ये डिजिटली भी एग्जैक्ट 20 यार्ड्स बता है। तो हम 20 यार्ड्स पे इसको बैक यार्ड में टेलीस्कोप को ज़ीरो करेंगे। वैसे तो 35 यार्ड्स होता है स्टैंडर्ड, लेकिन ऑब्वियसली घर के अंदर 35 यार्ड्स अभी जगह नहीं है। 20 यार्ड्स है की गैलरी है तो उसमें मैं टेस्ट करूँगा। उसके साथ मैंने ये बड़ी अच्छी टेलीस्कोप है, ये आपको पता है सेंटर आर्म्स की रिकॉन सेकंड फोकल प्लेन सीरीज़ है। बजट टेलीस्कोप है, लेकिन जो मैंने सबसे पहले आपको डिस्कवरी बताई थी, डिस्कवरी से ऊपर फिर मैंने जो इन्हीं से वैस भाई से शूटर ली थी, वो और ज़्यादा क्लियर उसका रेटिकल था। और ये जो है रिकॉन सीरीज़ बेसिकली तो ये .22 राइफल और .38 कैलिबर होता है क्या वॉटेवर जो भी है, उसके ऊपर भी ये यूज़ हो रही हैं। मतलब इतना ये रिकॉइल बर्दाश्त करते हैं इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं। तो ये इसका रेटिकल जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत नफीस है। और जब आपने एयरगन पे लेना है तो फिर आप FFP ना भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट फोकल प्लेन, क्योंकि एयरगन है, कोई आपने कोई राइफ़ल नहीं है आपके पास जो आप उसकी 800 यार्ड्स या 1000 यार्ड्स तक जो है शूटिंग का प्लान रखते हो। एयरगन ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव 100 यार्ड्स तक जो है, और उससे जो ऊपर कर ले वो आपकी किस्मत है। वैसे 50 यार्ड्स आइडियल है, क्योंकि छर्रा है भाई, हवा से चलना है, आपने इसकी कितनी रेंज में करना है। रेंज पे जाना है तो फिर आपको लाइसेंस वेपन लेना पड़ेगा। अच्छा, रिकॉन की टेलीस्कोप ये मैंने लगी हुई है। उसके बाद जो मैं आपको गन दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त बजट एयरगन है और बड़ी रिसर्च के बाद, क्योंकि जो भी चीज़ मैं लेता हूँ वो मैं तो प्रमोशनल चैनल लिए मेरी ज़ाती चीज़ें, और मैं बड़ी रिसर्च के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ। और ये जो मॉडल अभी नया आया है, पहले आपको पता है बड़ी मशहूर हुई थी एयर वेंचरी की चाइनीज़ ब्रांड है ये अवेंजर के नाम से। अवेंजर जब इन्होंने लॉन्च की और इसी का वो लेविथिन ये क्या वो पुराना मॉडल है PSR 2 मेरा ख्याल। तो अब ये जो है अवेंज X सीरीज़ इन्होंने लॉन्च की हुई है, उसी का मॉड्यूलर वर्जन। मॉड्यूलर मींस कि इसके जो है स्टॉक, इसकी ये जो सिलेंडर है, ट्यूब है, ये इंटरचेंजेबल हैं, बैरल ये वो सारा मॉड्यूल्स हैं। या आप इसके डिफरेंट वर्जन, सिंथेटिक स्टॉक हो गया, ये क्लासिक मैंने ली है, इसका टेक्टिकल वर्जन भी है, वुडन स्टॉक में भी है, और बुल पप जो है वो शॉर्ट बट वाली, वो तो मुझे शेप इसकी अच्छी लगती है। आई ऑलवेज लव क्लासिकल राइफल शेप जो है, तो इसलिए मैंने ये लिए। ये सेंटर आर्म्स की टेलीस्कोप फिट किए मैंने अभी, और ये 22 मिलीमीटर इसके ऊपर ये पिकेटनी रेल है, नीचे भी एक रेल दी हुई है, इस पर बाईपॉड की सपोर्ट लग जाती है। और उसके बाद ये साइड पे इसका कॉकिंग लीवर है। ये ट्रांसपोर्ट इसका वो है वेल्व हाई और लो के ऊपर सेटिंग होती है इसकी। ये इसकी जनाब साहब इस तरफ ये फिल गेज है, जो इसकी ट्यूब के अंदर प्रेशर है 300 बार जो है वो ट्यूब का प्रेशर होता है इसमें मैक्सिमम, और जो बॉटल में आ रही है उसका 250 बार है। और इस तरफ इसकी जो है वो रेगुलेटर जो है वो सेट है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स गन है, मैंने कोई इसमें सेट नहीं की। पीछे से इसकी 3 जगह सेटिंग होती है जी। ये एक रेगुलेटर की सेटिंग है, इसकी पीछे हैमर की सेटिंग है, और इसके फिर ये ट्रांसपोर्ट का जो ये है हाई और लो,
और उसके नीचे फिर इसकी ये 3 जो इसके अंदर ये लगे हुए हैं एलन कीज जो इसके साथ हैं, और वो इससे ही आप इसका ट्रिगर की एडजस्टमेंट होती है। तो ये आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सॉरी रेगुलेटर की एडजस्टमेंट यहाँ से, ट्रिगर की और हैमर प्रेशर की यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम जो मजल वेलोसिटी है वो 0.22 कैलिबर है, ये 0.25 में भी अवेलेबल है और 0.177 में भी है। 0.22 कैलिबर में इसकी मैक्सिमम मजल वेलोसिटी जो अचीव होती है वो 1100 फुट पर सेकंड है। 1100 FPS बहुत ज़्यादा है। और इस पे मैं स्टैंडर्ड जो एमुनेशन, क्योंकि हमने कोई वो तो करना नहीं है कि मैं 10 ब्रांड्स टेस्ट करूं, मैं ये JSB ब्रांड के जो कंपैटिबल ये जंबो डायब्लो जो है ये हैवी 18.13 ग्राम्स के एग्जैक्ट के जो है ये मैं लेके आता हूँ, अच्छी क्वालिटी वाले। इसी पे जो आउट ऑफ द बॉक्स एयर गन है वो बड़ी परफेक्ट सेट है। मेरे पास वो क्रोनोग्राफ नहीं है तो मैं इसकी स्पीड भी आपको बता देता, लेकिन जो ट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी हैं उस पे जो बेस्ट एक्यूरेसी जो है आपको वो 860 880 के ऊपर 890 के ऊपर FPS के ऊपर ही रहती है। ये आउट ऑफ बॉक्स है, ये मैं क्रोनोग्राफ भी मंगा रहा हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा ये इसकी मजल वेलोसिटी। लेकिन चूँकि मेरे पास डिफरेंट एयर गन्स हैं, एक स्प्रिंगर है जो 1000 FPS की है, हेडसन अपाची टर्किश, एक ये गैमो स्पेनिश पीछे पड़ी हुई है, ये तकरीबन 730 760 FPS पे फायर करती है, ये मतलब 20 यार्ड्स तक, और ये 18 ग्रेन के ऊपर। और ये जो है ये तकरीबन जो इसकी आउट ऑफ द बॉक्स सेटिंग है ये कहीं ना कहीं 860 880 के करीब या 890 के ऊपर सेट होगी। तो टेलीस्कोप मैंने अभी फर्स्ट 0 की है, अभी फर्स्ट ट्रायल मैंने इसको सेटिंग की है लगा के, और मेरे पास बबल सेंटर भी नहीं था, बस विजुअली मैंने इसको सेंटर की है और थोड़ा सा इसको ये टर्रेट्स को मैंने बैलेंस की है। रेटिकल बहुत क्लियर है और अब इससे हम फायर करके देखते हैं। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था गैमो की प्राइस जो मैंने आपको बताई थी, कम बताई थी, इसकी बेसिकली 70K है गैमो स्पेनिश, ये जो मेरे पीछे पड़ी है, और इसके ऊपर ये टेलीस्कोप इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये 70K की मिल जाती है। और ये जो है ये 1.115K की है, सिर्फ ये सिंथेटिक स्टॉट ट्यूब वर्जन जो है, और ऊपर जो सेंटर आर्म्स है वो उसकी अलग फिर हर कोई अपने उसमें प्राइस में बेच रहा है। तो बहरहाल लेकिन ये मिड लेवल है, वेरी हाई प्रेशर स्लग्स भी फायर करती है, और इसकी एक्यूरेसी उस जो है ना गैमो के बाद ये फायर किया तो मैं हैरान हो गया हूँ कि मतलब पैसे के साथ बहुत ज़्यादा। अब जो इससे ऊपर जो चेक की आ रही हैं एयर गन्स अभी आई हैं लेटेस्ट ग्रेड की कंपनी की, वो जो है वो 6-6 लाख की एयर गन्स हैं। तो हमें तो उतना ज़्यादा शौक़ नहीं कितने पैसे खर्च किए जाए, अब आपने शौक़ पूरा करना है तो ये चाइनीज़ एयर गन है और उतनी डैम एक्यूरेट है, बजट एयर राइफल्स और उतनी ही एक्यूरेसी में। तो आपने 50 का 60 यार्ड से मैं तो कभी ऊपर नहीं जाऊंगा कि एयर गन है तो मैं क्यों दिखाने के लिए 100 यार्ड पे फायर कर रहा हूँ, भैया आपके पास .22 राइफल होनी चाहिए फिर। तो अब चलते हैं हम फायरिंग पार्ट पे। मैंने छोटी छोटी आपको एक्सेसरीज दिखा दी। बॉक्स में जी इसके ये 2 मैगजीन्स आते हैं, ये 10-10 इसके नया जो वर्जन है वेंच एक्स कह दें या जो भी एक्स ही कहते हैं या X1 भी कहते हैं इसको, मॉड्यूलर जो है, और ये 2 10-10 के इसके साथ मैगजीन है। स्पेनिश जो ये गन थी इसके ऊपर गैमो प्रिसिजन एरो, इसके अंदर एक ही बिल्ट इन मैगजीन आता है जो आप यूज़ करते हैं, स्पेयर मिल जाता होगा। उसका पीछे बैक लीवर है, इसका साइड लीवर है। तो बड़ी रिफाइंड गन है, बड़ी मज़ेदार, हल्की भी है, ये बहुत हल्की है। मतलब ये वो जिस तरह डिजिटल लैंग्वेज में कहते हैं ना प्लग एंड प्ले, तो ये एक तो 232 बार इसका मैक्सिमम प्रेशर आराम से फिल किया आपने, हैंड पंप से भी फिल हो जाती है, 40 पैलेट्स फायर कर लेती है 18 ग्रेन के। अब जो ये सेटिंग की हुई है इस पर मैं तकरीबन फुल प्रेशर तो मैं भी नहीं करता, 250 बार 260 बार में इसमें डालता हूँ। मेरी है बस रीज़न कि मैं जो हालांकि इसमें सेफ्टी वेल्व लगे होते हैं वो बर्स्ट होके तो निकल जाता है यार, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेफ्टी एक्स्ट्रा और रखता हूँ कि यार 300 क्यों करने, थोड़े से पैलेट्स ही कम फायर हो जाएंगे ना, कोई इशू नहीं है। तो मैं 300 बार के बजाय मैंने इसको 260 बार तक तकरीबन प्रेशर फिल किया है। जो मेरे पास पंप है चाइनीज़ वो पिस्टन वाला वो, और उसकी जो रेगुलेटर है उसका प्रेशर गेज है और जिसकी फिल गेज दोनों सिंक चल रही थी, मैंने ख़ास तौर पर नोट की है।
तो दोनों में एक ही रीडिंग आ रही थी, ये बड़ी अच्छी बात है। तो चले आए, बगैर एपिसोड को लंबा करने के बजाय फायरिंग पे जाते हैं, देखते हैं कैसे फायर करती है। मैं कैमरा सेट करता हूँ टारगेट पर, दोनों को फिर एडिट करके सिंक करेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन आई फुली रिकमेंड दिस एवेंज एक्स। मैं वाकई में पहले मैं थ्योरेटिकल रिसर्च करता हूँ, बहुत रिव्यूज़ देखता हूँ, कुछ हक में होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कोई ना कोई हर गन के नेगेटिव आपको बता रहे होते हैं, ये फलाना है। आप ये देखें कि जो एवेंजर के नाम से सीरीज़ थी वो पहला मॉडल था, उसकी जितनी बिल्ड क्वालिटीज़ की शिकायत थी ना, वो मॉड्यूलर इस मॉडल में दूर हो गई है। इसका स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मेरे पास स्पेनिश पड़ी हुई है ना, मैं कंपेयर कर सकता हूँ। और इसकी एक्यूरेसी इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिधर आप रेटिकल रखते हैं, शायद उसमें इसमें सस्ती टेलीस्कोप लगी है, इसका भी फ़र्क होता है, क्योंकि रेटिकल की ना रिफाइननेस होती है, आपकी पता है, लाइन और डॉट्स की थिकनेस है। अब वो डॉट अगर बहुत ही ज़्यादा फाइन बना हुआ है रेटिकल के अंदर, तो उतनी ज़्यादा आप टारगेट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। तो अगर लाइंस मोटी होंगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो इसमें सस्ती टेलीस्कोप शूटर की लगी हुई है, इसमें सेंटर आर्म्स की है। तो हालांकि चाइनीज़ ब्रांड है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा ब्रांड है एयर राइफल्स के लिए, तो हाईली रिकमेंडेड ये सेटअप। तो अब हम देखते हैं इसको शूटिंग पे। आप चाहे शिकारी हों, चाहे आपने टारगेट शूटिंग करनी हो, मैं तो भाई इससे, मेरा तो आई साइड भी वीक है, और अगर और अब वो इस तरह भी नहीं है कि मेरा भी हैंड शेक ही है, क्योंकि इस एज में खैर अब प्रैक्टिस देना तो करने में तो पहले तो बताने वाली बात नहीं है। जब हम यंग होते थे 20s में, तो मेरे टाइमिंग्स जो थे 28 सेकंड्स के अंदर असेंबलिंग करना, और जो 30 सेकंड्स में चेंज के रेप्लिका टारगेट को राइफ़ल के साथ हिट करना है 25 मीटर्स रेंज, और पीछे से मेरे ख्याल 25 70 50 मीटर्स की रनिंग भी होती है, असेंबलिंग भी होती है। असेंबलिंग के साथ 5 राउंड भी आपने मैगजीन में फिल करने होते हैं, फायर भी करना होता है। तो 30 सेकंड मेरी प्रैक्टिस में थी। कंपटीशन डे वाले मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, तो 28 सेकंड हुआ, लेकिन आई गॉट वॉश आउट, क्योंकि 2 मेरी हिट मिस हो गई थी। तो अल्लाह की बात है, जिसको इज़्ज़त देता नहीं देता। तो आई मिस 2 राउंड्स जो टारगेट को मिस कर गई, क्योंकि 25 मीटर पे चेंज का रेप्लिका जो आपको हार्डली नज़र आता है, टेलीस्कोप्स नहीं होती, वो राइफल होती है ऑब्वियसली, और उसको असेंबल करना, बोल्ट डालना, सारा कुछ 3 स्टेज असेंबल करना, मैगजीन को फिल करना, फिर पोजीशन लेना, फिर कॉक करके फिर फायरिंग करना। तो इट ऑल टुक 28 सेकेंड, लेकिन 5 राउंड फायर करने होते हैं चेंज के रेप्लिका टारगेट पे। 2 मिस कर गया, लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस थी उसमें आई ऑलवेज गॉट कंप्लीटेड इन जो है ना ऑल 5 राउंड्स ऑन द टारगेट विद इन 30 सेकेंड्स। तो बहरहाल किस्मत की बातें हैं, लेकिन अब एज के साथ अब विजन नहीं है। अब करीब का ठीक करो तो दूर का ख़राब है, दूर का ठीक करो तो करीब का ख़राब है। तो लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, शौक़ तो रहता है। अभी आपको शूटिंग पे लेके चलते हैं, ठीक है जी। वालेकुम। तो अभी फायरिंग शूटिंग की तरफ आते हैं। फिल प्रेशर जो है वो 260 बार है। रेगुलेटर जो है तकरीबन 110 बार 120 15 बार पे सेट है। ये इसके अंदर कॉक पीछे किया मैंने कॉकिंग लीवर, और ये सिंगल शॉट भी इसमें आती है। यहाँ से आपने मैगजीन्स को स्लाइड करना है, सॉरी ये क्लिक हो जाएगा, और यहाँ से आगे जाना है। सेफ्टी इसकी मैनुअल है, इसको आपने सेफ्टी ओपन की, और अभी हम देते हैं शॉट। ओह सॉरी, उस जगह का मैं कैमरा ऑन कर लूँ। जी दूसरा कैमरा ऑन कर दिया है, और यहाँ से ऑल सेट टू गो। फर्स्ट शॉट देखते हैं वार्म अप किधर लगता है। एक, दो, तीन, चार,
5। अब दूसरा नीचे ऊपर टाइल टूट गई। ये स्पेनिश टाइल थी जी, अब हम दूसरे आप पावर शिट पावर देख रहे हैं आप। अब हम नीचे पे शिफ्ट करते हैं। मैगजीन खाली। अच्छा जी 10 हो गए। ये अनदर मैगजीन। बोल रहा है। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कितनी फास्ट फायरिंग की है और 2 मैगज़ीन खाली किए, 20 शॉट्स और स्पेनिश स्टाइल थी, उसका बड़ा गर्क हो गया। इसकी पावर देखें और आपको वो मैं दिखाता हूँ उधर कि जो किसकी वो मुझे नाम भूल गया। ये इटालियन जो किचन के अंदर बोर्ड इस्तेमाल होता है वो तो उसने फाड़ ही दी है। हालांकि ये पहली जितनी गन्स मैं 1000 FPS पे भी उस पर फायर करता रहा हूँ वो फाड़ा नहीं है। मैं उसकी अभी कंडीशन दिखाता हूँ जो पहले मैं फायर करता था जब ये टेलीस्कोप ज़ीरो का आया था। उसका तो हाल ही, अब टाइल आपके सामने स्पेनिश टाइल थी, चाइनीज़ नहीं थी, वो टूट गई है। और जो दूसरा था वो किचन, इटालियन किचन का वो पीस जो है जो होता है वो फाड़ दिए। तो ये थी जी इसकी वेरी पावरफुल गन। 1100 FPS देती है। इसको आप मॉड्यूलेट या रेगुलेट करें, मॉड्यूलेट कह रहा हूँ सॉरी, मॉड्यूलर तो ये है, रेगुलेट करें। आउट ऑफ द बॉक्स 18.13 ग्रेन मेरे लिए तो बेहतरीन है भाई। मुझे कुछ सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई फाउंड दी ट्रिगर परफेक्ट, लीवर परफेक्ट, जितना प्रेशर चाहिए ये लीवर को, हैमर को, और 110-20 बार जो रेगुलेटर का उन्होंने सेट की हुई है। इट इज़ मोर देन अनफ 18.13 ग्रेन्स, क्योंकि मैं यही फायर करता हूँ, ना मैं स्लग्स फायर करता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ। जो मेरा शौक है उसके अंदर 18.13, आई लव दिस जो है ना जो वेट कैटेगरी है इसकी। तो यहाँ पे एंड करते हैं और दोबारा आई फुली रिकमेंड टू बाय दिस गन। मैंने बहुत इसके ऊपर महीनों रिसर्च की है कि अगला वर्जन कौन सा लूँ और फिर देखते हैं। चलें आपको इधर ही ज़रा इसको करते हैं, क्या कहते हैं, पॉज करते हैं और आपको मैं क्या कहते हैं इस पर दोबारा मैं ये सिंगल वाला कर देता हूँ आपको, ताकि ये अंदर बैठा, ताकि ये लीवर अंदर चला जाए और इसको फिर हम खाली फायर कर देते हैं ताकि कोई इसमें चीज़ ना हो। तो इसका एयर प्रेशर अभी आ गया है तकरीबन 180 बार्स, 260 से 20 पैलेट्स के बाद 180 बार आ गया। तो इसका मतलब है बहुत हाई पावर पे ये सेट हुई हुई है। आइए जी गैमो बेटा, अब इनका देखते हैं कि ये उसके मुकाबले में हमारे साथ क्या सलूक करती है। इसका यहाँ पे लीवर यूँ करें, ये इसका मैगज़ीन आउट होता है। जल्दी से इसकी मैगज़ीन को भरते हैं। इस पे एरो बना हुआ है, इसको आप रोटेट करते जाएं और डालते जाएं। इसमें भी 10 आते हैं पैलेट्स, 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है जी। डब्बी इस वक्त खाली हो गई। 12 हम स्पेस के इधर आ रहे होते हैं। पैलेट काउंट जो है ये हमने स्लाइड किया, इसको ये किया, इसकी सेफ्टी इधर होती है, ये आगे ट्रिगर से होती है, ये सेफ्टी लग गई और ये सेफ्टी रिमूव होगी। ओके जी, ऑल सेट टू गो। अब देखते हैं कि ये उधर ही मारता हूँ। आपको टारगेट फायरिंग ऊपर वाले के सेंटर में, उसके बॉटम येलो उस पर आर्च पे रखता हूँ। ठीक है, जो रेड वाला है ना सेंटर टारगेट, ऊपर का टॉप का सेंटर के लोअर बॉटम में, ठीक है, वो एम है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा इसने लेफ्ट और ऊपर मारा है, ये सही है बिल्कुल। जहाँ पे मैंने एम लिया है एग्जैक्ट आप देखें क्रॉस पे लगा है जहाँ पे मैं एम ले रहा हूँ। ये भी उधर ही, ये भी बोल सेम पैलेट होल। भाई ये दोनों गन्स का मुकाबला पड़ गया। नीचे मारा, शायद मेरी गलती थी। क्या एम, खाली। ओके जी, मेरा ख्याल है फिनिश्ड। तो ये हो गया, इसको हम सेफ्टी ऑन करके रख देते हैं। तो भाई जी दोनों गन्स की आपने शूटिंग देख ली है और दोनों पे मज़ा। ये तो बिल्कुल प्लग एंड प्ले लाइट वेट है। तो यहाँ पे हम अपना रिव्यू एंड करते हैं। लेकिन आपने जानना है पावरफुल गन के लिए फिर आपको मसल फोर्स भी चाहिए। लेकिन देखें कि अभी प्रैक्टिस शुरू की है तो आज टारगेट शूटिंग थोड़ी हमने फास्ट की है, वरना पहले बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये बहुत ही पावरफुल गन है आपके सामने जो इसने टाइट हाल की है, और इसकी भी आपने पावर देख ली। ये 700 FPS पे फायर कर रही है, और ये मेरे पास क्रोनोग्राफ नहीं है जो यूट्यूब से मुझे एक्सपीरियंस 8.13 मे बी 900 प्लस में फायर कर रही हो, मे बी 890 पे कर रही हो। ये मैं क्रोनोग्राफ मंगाऊंगा और फिर मैं इसके ऊपर देखता हूँ कि एग्जैक्ट क्या फायर कर रही है। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स इट इज़ ज़बरदस्त गन है। अल्लाह का शुक्र है कि जो पीस मैंने लिया है बेहतरीन हंटर है। चलें जिनसे मैंने ली है गन वो भी बता देता हूँ। लाहौर गुलबर्ग में इनकी शॉप है, जेफ सेंटर, जेफ हाइट्स के अंदर मेन बुलेवर्ड पे, जस्ट हंटर्स .pk के नाम से। तो ये उनसे मुझे बड़ी डिस्काउंट पे मिली है और माशाल्लाह वो बड़े अथेंटिक हैं, और ये उनसे ही मैंने जाके रखवाई थी, पड़ी हुई थी इनके स्टॉक में तो मैंने उठा ली। आउट ऑफ द बॉक्स एक्सलेंट गन। थैंक यू वेरी मच जी, सी यू अगेन इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।